नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। हाईकोर्ट द्वारा रोशनी एक्ट को रद्द किए हुए कई वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस एक्ट पर विवाद अभी भी जारी है। क्या था ये रोशनी एक्ट और किस लिए पारित हुआ था? एक्ट के जरिए 25,000 करोड़ के घोटाले की बात की गई थी। यह कितनी सच है, इससे भी सबसे अहम बात, हाई कोर्ट ने इस एक्ट को क्यों रद्द किया। रोशनी एक्ट या रोशनी स्कीम, जैसे कि नाम से सुनकर लगता है कि ये कोई बिजली से जुड़ी हुई योजना होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह जमीन से जुड़ी हुई एक योजना थी। जम्मू कश्मीर में 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। इस सरकार का नेतृत्व फारूक अब्दुल्ला कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक नया कानून लेकर आए जो राज्य की सियासत बदलने वाला था। जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 या रोशनी कानून 2001 सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए लाया गया था और कहा गया था कि इससे होने वाली आय का इस्तेमाल विद्युत परियोजनाओं में निवेश के लिए किया जाएगा। इस कानून में कहा गया था कि सन 1990 तक जम्मू कश्मीर में जिस नागरिक के पास जो जमीन है, उस नागरिक का उसी जमीन पर कब्जा बना रहेगा। यानी सरकार जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों को कानूनी तौर पर मालिकाना हक देने की कवायद की गई, बशर्ते उस नागरिक को सरकार को कुछ फीस चुकानी होगी। इसके लिए कट ऑफ मूल्य 1990 की गाइडलाइन के अनुसार तय किए गए थे। शुरुआत में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों को कृषि के लिए मालिकाना हक दिया गया, लेकिन कानून में बाद में कुछ परिवर्तन भी हुए जो मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आजाद की सरकार में हुए। सन 2005 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद वाली सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए इसका आधार वर्ष 2004 कर दिया। इसके बाद जब पीडीपी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद बने। उन्होंने एक बार फिर इस कानून में संशोधन किया। इस बार आधार वर्ष को सन 2007 कर दिया गया और जमीन के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत को बाजार भाव का 25% निर्धारित कर दिया गया। उस दौरान सरकार सलामत ने एक काम और किया। किसानों के कब्जे वाली कृषि भूमि को सरकार ने मुफ्त में देना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें महज 100 डॉक्यूमेंट के देने होते थे। इस वक्त तक ये कानून राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। माना जाता है कि उस आने वाली प्रत्येक सरकार इस एक्ट की अवधि बढ़ा रही थी और यह एक्ट कानून का रूप लेने से पहले ही लीक हो गया था। तो ऐसे में राज्य के अंदर जमीनों को कब्जे करने का प्रचलन बढ़ गया। कई लोगों ने सरकारी जमीन का अवैध कब्जा शुरू कर दिया और जम्मू कश्मीर में राजनीतिक रसूख वाले तथा पैसे वाले लोग जमीनों पर कब्जा करने लगे थे। उल्टे सरकार ने इस एक्ट से जिस 25,000 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था, उसका आधा प्रतिशत से भी कम पैसा सरकारी खजाने में नहीं जमा हो सका। आंकड़ों के अनुसार सरकार के पास 80 करोड़ रुपए भी जमा नहीं हो सके थे। इसके बाद मार्च सन 2014 में इस कानून को लेकर बवाल मचा। दरअसल उस समय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपनी एक रिपोर्ट पेश की। इस कानून की रुख बदलने वाली थी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी इस रिपोर्ट के हवाले से साल 2007 से 2013 के बीच कब्जे वाली जमीनों के हस्तांतरण में अनियमितता का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था नेताओं और बड़े रसूखदार लोगों ने अपने फायदे के लिए समय समय पर कीमत में कटौती की थी। सीएजी की इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि सरकार को इस कानून के जरिए 25 करोड़ 448 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन 76 करोड़ रुपए ही राज्य सरकार को मिल सके। जब यह कानून पास हुआ था तब 20,55,000 कनाल भूमि पर बेस हुए लोगों को मालिकाना हक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इससे राज्य सरकार को 25 करोड़ 448 रुपए का फायदा होने वाला था। हालांकि इसमें सरकार द्वारा सिर्फ लगभग 16% ही जमीन मालिकाना हक के लिए मंजूरी की गई थी। सीएजी ने अपनी इस रिपोर्ट में कई दावे किए थे, लेकिन तत्कालीन राजस्व मंत्री एजाज अहमद खान ने इस रिपोर्ट को गलत बताया और जांच के आदेश दे दिए।
इसके बाद जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अगुवाई वाली राज्य प्रशासनिक परिषद यानी SAC ने 2018 में रोशनी एक्ट को रद्द किया। तो इसका शुरुआती मतलब यही था कि इस स्कीम में जो आवेदन या प्रक्रियाएं पेंडिंग थी उन्हीं को निरस्त माना जाए। लेकिन ये मामला यही शांत नहीं होने वाला था। इसके बाद यह मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ वाली बेंच ने रोशनी कानून को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार कर दिया। इसके साथ ही CBI जांच के आदेश दे दिए। CBI ने अपनी जांच शुरू की तो पता लगा कि इसमें जम्मू कश्मीर के कई कद्दावर नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा कई बड़े बड़े स्थानीय कारोबारियों ने भी यह घोटाला किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार अब केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के नाम जारी कर रहा है, जिसमें जनेता, पूर्व नौकरशाह, कारोबारी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इसमें पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू, उनके कुछ रिश्तेदार और शीर्ष होटल व्यवसायी तथा एक पूर्व नौकरशाह, कांग्रेस नेता के अमला और मुश्ताक अहमद चाया के अलावा पूर्व नौकरशाह मोहम्मद शफी पंडित और उनकी पत्नी शामिल है। इसके साथ ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस PDP के कई नेता के लाभार्थी होने की सूचना मिली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस विवादित कानून को नवंबर सन 2018 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खत्म कर दिया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। उनका तर्क है कि वह जमीन उन्होंने कानूनी तौर पर अन्य लोगों से खरीदी थी। आपको बता दें कि इस कानून के जरिए प्राप्त लाभार्थियों पर अभी भी कार्रवाई जारी है। तो आपको हमारी ये सारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।